हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स लाइफ। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 का जो हमने फिजिक्स में थर्ड चैप्टर शुरू किया हुआ है डायमेंशनल एनालिसिस में, आज जो हमारी आज इस वीडियो में टॉपिक होगी बीमा के उपयोग। तो बीमा के 4 उपयोग होते हैं जिसे हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहला उपयोग ये है, इसका पहला यूज है कि भौतिक राशि के नियतांक की बीमा एवं मात्रक बताओ। जैसे कोई भौतिक राशि है, यानी यहाँ पे समझते हैं, जैसे हमने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा है, F = G m1 2 m2/r², ऐसा पढ़ा है। अब इसमें जो ये G है, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि कोई भौतिक राशि ऐसे दे दिया और उसमें जो नियतांक जो लगे होते हैं कांस्टेंट, उसका हमें बीमा और मात्रक बताना होता है। तो जो पहला यूज है बीमा का, इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो कोई भी भौतिक राशि उसमें जो उसमें कांस्टेंट है, उनके हमें बीमा या फिर और उनके मात्रक बताने होते हैं। तो पहला उपयोग जो बीमा का है ये है। अब दूसरा यूज इसका समझते हैं कि भौतिक राशि के समीकरण की सत्यता की जांच। जैसे जो गति का समीकरण होता है, जैसे तीसरा समीकरण ले लेते हैं, v² = u² + 2as। अब ये ऐसा समीकरण दे दिया, कोई भी समीकरण, और इसे पूछे कि बीमीय रूप से ये सत्य है या फिर असत्य है, तो ये बीमी विधि से हम इसको बता सकते हैं कि ये समीकरण सही है कि नहीं। तो बीमा का दूसरा यूज यही है कि किसी भी भौतिक राशि के समीकरण की सत्यता की जांच करना, कि वो समीकरण सही है या फिर गलत। अब तीसरा यूज समझते हैं कि समीकरण स्थापित करना। कोई भी भौतिक राशि समीकरण स्थापित करना, जैसे एक सरल लोलक, ये सरल लोलक है, धागा है, और इस यहाँ पे सरल लोलक का मतलब कोई भी वस्तु को एक दृढ़ आधार से लटका हुआ हो और एक बार उसको से नचा के छोड़ देने पर वो इधर उधर गति करने लगता है। ठीक है, ये इसका लंबाई L और का द्रव्यमान M। तो इस सरल लोलक का जो आवर्त काल होता है T, ये धागे की लंबाई L, वस्तु के द्रव्यमान M और गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। तो इस सरल लोलक का सूत्र बताओ। ऐसे ही कोई भी भौतिक राशि हो, ये इन चीज़ों पर निर्भर करता है, तो उसमें सूत्र स्थापित करो। तो तीसरा जो यूज होता है बीमा का, यही होता है कि सूत्र स्थापित करना। और अब चौथा यूज देखते हैं कि बीमीय विधि से एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। जैसे बीमीय विधि से, जैसे न्यूटन बल का MKS मात्रक जो न्यूटन है, अब उसको डाइन सीजीएस जो यूनिट है डाइन, इसमें परिवर्तित करना है। तो बीमीय विधि से हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदल सकते हैं। तो बीमा का ये जो चौथा यूज है ये है। तो ये 4 बीमा के यूज होते हैं। इनमें से हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे और इस पर क्वेश्चन करेंगे, जिससे ये चारों जो इसके यूज हैं वो क्लियर। तो सबसे पहले बीमा के यूज में पहला यूज देखते हैं कि भौतिक राशि के नियतांक की बीमा एवं मात्रक बताने में इस पहले यूज में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसको समझते हैं। तो इसके लिए हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम F = G m1 × m2/r² में गुरुत्वाकर्षण नियतांक G की बीमा एवं मात्रक बताओ। तो इसको सॉल्व करते हैं कैसे। G की जो ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है G, इसकी बीमा एवं मात्रक हम कैसे निकालेंगे। तो जो गुरुत्वाकर्षण न्यूटन है, उन्होंने बताया था कि दो वस्तु, एक का द्रव्यमान M1 है और M2, और दोनों के बीच की दूरी जो है R है। तो इसमें जो M1 व M2 है, M2 वो द्रव्यमान है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान की बीमा हमने बताया था आपको कि M होता है। अब जो R है वो दूरी है, और दूरी की जो बीमा हम लिखेंगे L से। अब F जो गुरुत्वाकर्षण बल F है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है, तो बल की बीमा क्या होती है, mLT/-2, mLT-2। तो ये कोई भी बल हो, उसकी बीमा जो होगी mLT-2 ही होगी। तो ये हो गया।
अब जो जी है ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो अब इसे करते हैं। तो जी को रख के इसको इधर ले चलते हैं, F इंटू आर स्क्वायर अपन M1 इंटू M2। अब लिखते हैं जी की विमा। अब F जो है इसकी विमा क्या होगी, MLT माइनस 2 इसकी विमा होगी। और ये जो दूरी है इसकी L स्क्वायर है तो लगा देंगे। अब M1 का ये M, ये M। अब जी की विमा जो होगी एक M से कैंसिल हो जाएगा और M का पावर 1 है और ऊपर जाएगा तो क्या होगा, M का पावर -1 तो होगा M का पावर, यहाँ पे लिखते हैं जी की विमा M का पावर -1 और जो ये L है ये L2 है और L में क्या L3 और T पे -2। तो ये जो जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी है उसकी विमा क्या हो गया, M पे -1 L3 T पे -2 इसकी विमा हो गई। अब इसका मात्रक निकालेंगे। मात्रक जी का मात्रक तो होगा M मतलब कि किलोग्राम का पावर जो है -1, L दूरी है तो इसका मात्रक मीटर, इसका 3 और T जो कि समय है तो इसका मात्रक सेकेंड -2। तो जो जी की विमा जी का मात्रक और गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी उसका हो गया किग्रा पे -1 मीटर क्यूब सेकेंड पे -2। तो ये इस तरह से जो पहला इसका यूज होता है, इस पर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी भौतिक राशि हो उसके नियतांक की विमा बतानी होती है और उसका मात्रक तो इस प्रकार से करते हैं। तो ये पहला यूज आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी जो यूज हमने बताए तीनों उसको समझेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे जिससे वो भी क्लियर होगा। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझ में आए तो और लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारे डाले गए सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू।